हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। मेरे भाई, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कोर प्लस फाउंडेशन पे। और मैं हूँ आपका अपना मैथ्स एजुकेटर संतोष। चलिए बच्चे, सेशन स्टार्ट किया जाए। आ जाओ। पिछले सेशन में बच्चे हम लोगों ने अब तक कहां तक पढ़ लिया है मेरे भाई। हम लोगों ने पढ़ लिया है 4C तक पढ़ लिया है। समझना, 4A, 4B, 4C, इन सभी का बच्चे हम लोगों ने कैसे देखा है। पहले इंट्रोडक्शन देखा मेरे भाई, पहले इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद एक्सरसाइज देखा, एक्सरसाइज देखा है। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चे, वो है एक्सरसाइज 4D। इस सेशन में ऐसा कुछ नया नहीं है कि जो हम लोगों ने पहले डिस्कस ना करा हो, लेकिन अलग से एक चैप्टर बना दिया गया है, तो हम लोग इसको जरूर कंप्लीट करेंगे और पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। आगे बढ़ने से पहले बच्चे वही चीज कि अपना एक जो होता है नहीं है कि हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि इस सेशन में क्या पढ़ेंगे, क्या क्वेश्चंस करेंगे। तो इस पूरे के पूरे सेशन में बच्चे हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर। आपको पहले से पता है, इससे पहले जो भी सेशन हुए हैं एक्सरसाइज 4C में, मैंने बता दिया था, आपको डिटेल से बताया था कि भाई डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, वो कैसे रूट के नेचर को अफेक्ट करता है। ये चीजें हम लोगों ने देख लिए थे। क्लियर है? चले आगे, आ जाओ। अब समझना मेरे भाई, फिर से चल रहे हैं डिटेल में। अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। साथ में ये कंडीशन कहता है क्या कि भाई साहब अपना ए क्या होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए। वो ए क्या कहता है कि वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब हम लोगों ने श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा था। वहां से एक्स की वैल्यू भी निकाली थी हम लोगों ने। वो फॉर्मूला क्या था मेरे भाई, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC, ये रूट अंडर, नीचे में भाई साहब क्या 2A था, नीचे में क्या था 2A था। अब बात करते हैं मेरे भाई, अब क्या बात समझना, क्या बोला गया था कि भाई साहब ये जो रूट के अंदर दिया हुआ है यही डिसाइड करता है कि x की वैल्यू क्या होगी, कैसी होगी। मतलब रियल होगा, अनरियल होगा, इक्वल होगा, अनइक्वल होगा, वो पूरा का पूरा क्या डिसाइड करता है भाई साहब, बस ये वाली चीज, छोटी सी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4AC। ये क्या करता है, रूट्स के बीच डिस्क्रिमिनेशन का काम करता है। क्या करता है, रूट्स के बीच डिस्क्रिमिनेशन का काम, मतलब डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन कहां पे करेगा, रूट्स के बीच करेगा। मतलब ये कि रूट्स के बीच जो डिफरेंस होगा वो कौन बताएगा भाई साहब, यही बताएगा। और डिस्क्रिमिनेट से ही हम लोगों ने वर्ड बना दिया डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट जनरली हम लोग डी से डिनोट करते हैं इसको। क्या है अपने पास, बी स्क्वायर माइनस 4AC, बी स्क्वायर माइनस 4AC। पिछले सेशन में हम लोगों ने काफी डिटेल से देखा था कि बहुत सारे कंडीशन थे वहां पे, अपने पास 3 कंडीशन थे, हम लोगों ने डिस्कस किया था मेरे भाई। 3 कंडीशन कौन सा, एक बार ये जीरो हो जाए, एक बार जीरो से अधिक हो जाए, एक बार जीरो से कम हो जाए। क्लियर? चलिए वही चीजें हम लोग यहां पे भी डिस्कस करेंगे। पहला क्या कि भाई साहब डी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, डी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब जब जीरो हो जाएगा तो भाई कुछ न कुछ तो कांड होगा ना। आ जाओ कांड करते हैं। पूरी की पूरी वैल्यू देखो, यहां से वो जीरो पुट करो तो माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए। मतलब क्या कि भाई साहब जो अपना रूट्स होगा वो रियल तो होगा ही, साथ में क्या होगा, इक्वल भी होगा, साथ में इक्वल भी होगा। क्यों होगा समझना, क्यों होगा समझना। ये वाली चीज भाई जीरो हो गई तो यहां से x क्या बचा अपने पास, केवल और केवल माइनस बी बाई 2A। और हमें ये पता है, हमने ये पढ़ा है कि भाई जो डिग्री होता है नंबर ऑफ रूट्स उतने ही होते हैं। डिग्री 2 है,
क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 2, तो इसके रूट्स भी 2। मतलब ये कि रूट्स तो भाई यही आएगा। कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। कितनी बार? 2 बार। क्लियर? अब अगला कंडीशन मेरे भाई, अगला कंडीशन ये कि भाई साहब क्या हो, डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 हो जाए, मतलब 0 से अधिक हो। किसकी वैल्यू? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो? 0 से अधिक हो। तो क्या होगा? देख लो जरा, इसकी वैल्यू जब 0 से अधिक है तो भाई माइनस बी प्लस माइनस, इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ना, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। और हम ये जानते हैं, ये पढ़े हैं, ये पता है हमें क्या, कि भाई रूट को जब भी ओपन करते हैं तो वहां से 2 वैल्यू आती है, पॉजिटिव में और निगेटिव में, पॉजिटिव में और निगेटिव में। तो यहां से 2 वैल्यू आएगा, पॉजिटिव और एक निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। तो यहां से x की 2 वैल्यू आ गई। पता चल रहा है मेरे भाई? पता चल रहा है ना? यहां पे x की 2 वैल्यू आ गई। तो यही चीज, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो भाई साहब? ग्रेटर देन 0 हो, तो अपना रूट्स क्या होगा? रूट्स तो अपना भाई साहब रियल होगा। रियल तो होगा ही होगा। इक्वल होगा या नहीं होगा? इक्वल नहीं होगा। तो इसी चीज को क्या बोल दे? अनइक्वल। अनइक्वल। अगला कंडीशन क्या मेरे भाई, कि डिस्क्रिमिनेंट क्या हो? लेस देन 0 हो। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो? लेस देन 0 हो, 0 से कम हो। अब जरा आ जाओ फॉर्मूले पे, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो बच्चे? 0 से कम हो। इसका मतलब रूट के अंदर क्या हो? निगेटिव हो जाए। क्लियर? इसका मतलब क्या, कि रूट के अंदर क्या आ जाए? निगेटिव आ जाए। तो बच्चे हम लोगों ने पढ़ा है कि रूट के अंदर निगेटिव ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं होता है। अप टू 10th स्टैंडर्ड की बात करें, 11 12 तो भाई पूरा रामायण महाभारत पढ़ना है, वहां पे पूरा रामायण महाभारत पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे, इमेजिनरी नंबर पे। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। लेकिन अभी 10th के अकॉर्डिंग ये भाई साहब अनरियल होता है, इमेजिनरी बोलते हैं। मतलब जो रूट्स क्या होंगे इसके? रूट्स क्या होंगे? अनरियल। अनरियल को ही क्या बोलेंगे? इमेजिनरी। जब इमेजिनरी हो गई तो इक्वल और अनइक्वल की तो बात ही नहीं। जब इमेजिनरी हो गई तो इक्वल और अनइक्वल की तो बात ही नहीं। बस इतना ही सा कंसेप्ट है, इतना ही सा कंसेप्ट है इस पूरे के पूरे सेशन में बच्चे। और पूरा का पूरा सेशन जो अपना होगा वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। तो आप लोगों ने लिख लिया तो अच्छी बात, नहीं लिख लिया तो भाई जल्दी से नोट करो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ाते हैं इसको, क्वेश्चंस पे आते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि भाई साहब फाइंड द नेचर, नेचर ऑफ रूट्स। मतलब वही है, नेचर ऑफ रूट्स कहने का तात्पर्य मतलब कि रूट कैसा होगा? रियल होगा कि इक्वल होगा? रियल होगा कि अनइक्वल होगा कि अनरियल होगा? अब मेरे भाई कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई साहब रियल तो समझ में आ रहा है लेकिन कुछ रियल का कंसेप्ट थोड़ा सा भूलता भूलता नजर आ रहा है, धुंधला धुंधला नजर आ रहा है भाई साहब। दिमाग में फिगर नहीं बन पा रहा है कि रियल नंबर क्या होता है। तो भाई पिटोगे, तुम पिटोगे, अच्छे से पिटोगे। याद करो, जब रियल नंबर पढ़े थे वहां पे रियल नंबर क्या था? याद करो भाई साहब, रैशनल था, साथ में क्या था? इरैशनल भी था, इरैशनल भी था। मतलब ये रूट वाला भी बिना रूट वाला भी, ये दोनों के दोनों क्या आते हैं भाई साहब? रियल में आते हैं। बाकी आगे जैसा आएगा हम लोग उसके अकॉर्डिंग काम करते हुए चलेंगे। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है भाई साहब कि 4x स्क्वायर है माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके रूट्स के बारे में जानकारी देनी है हम लोगों को। इसके रूट्स के बारे में क्या करनी है? जानकारी देनी है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है मेरे भाई? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट निकाले। बी कितना है? -5, -5 का स्क्वायर करा -4, 4, 3। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप वैल्यू पुटिंग का काम कर रहे होंगे, जब आप बी ए सी की वैल्यू पुट कर रहे होंगे, तो बच्चों साइन का आपको बहुत ध्यान रखना है। कोई भी साइन मिस नहीं करना है आपको।
पॉजिटिव में होगा तो पॉजिटिव के साथ, निगेटिव में होगा तो निगेटिव के साथ। क्लियर है? अब आ जाओ, क्या होगा, ये 25 दिया, -16 इंटू 3 48। अब ये बताओ भाई साहब, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, बताओ, -23। अब मेरे भाई, अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, लेस देन जीरो हो, लेस देन जीरो हो, जो आ रहा है। तो क्या होगा, रूट्स क्या होगा भाई साहब, अनरियल या इमेजिनरी कह दीजिए उसको, इमेजिनरी। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? चले आगे, चलिए आगे चला जाए। So that equation 2x square minus 6x plus 3 is equals to 0 has real roots and find these roots। मतलब हमें ये पता करना है कि इसके रूट्स रियल है। अगर वो पता चल गया तो उसके बाद हमें ये भी देखना है कि भाई साहब उसके रूट्स क्या क्या होंगे। तो पहला काम भाई कुछ नहीं करना, चुपके से आप इक्वेशन को लिख लीजिए आराम से। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या मेरे भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू निकाल ले, 6 माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर है मेरे भाई? यहां तक क्लियर? चले आगे। -6 का स्क्वायर कितना, 36। कितना देगा, 824। 36 में से 24 चला गया, कितना आएगा, 12। 12 डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितना भाई साहब, 12 आ गई। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन 0। और जब अपना डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो भाई साहब रूट कैसा होता है, रूट कैसा होता है, रूट्स रियल होता है मेरे भाई। रूट्स कैसा होता है, रियल होता है और अनइक्वल होता है, अलग अलग, टू डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। क्लियर बच्चे? चले आगे, चलो। यहां तक तो हमने ये शो कर दिया, ये प्रूफ कर दिया कि भाई साहब इसके रियल रूट्स तो हैं। लेकिन अगले पार्ट में क्या कह रहा है कि भाई साहब अगर आप इसके रूट्स निकाल देते तो वाकई मजा आ जाता। तो आइए निकालते हैं, लगाते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। x इज इक्वल टू क्या था मेरे भाई, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके ऊपर रूट चढ़ा दिया। नीचे में क्या मेरे भाई, 2a। 2a, चलिए x निकाल दे, माइनस 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 ऑफ 6 प्लस माइनस, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने ऑलरेडी पहले से निकाल रखी है। कितना है, 12 है अपने पास, 12 12। ये 2a, 2 इंटू a की वैल्यू क्या अपने पास भाई साहब, 2 है। 2 आराम से बच्चे, कोई हड़बड़ी नहीं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस माइनस 12 को अरेंज करें, 4 इंटू 3 लिख दे मेरे भाई, ये क्या आ जाएगा, 4। चलिए यहां तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई समस्या नहीं होगी। आगे चलते हैं। अब क्या आया अपने पास, 6 प्लस माइनस 4√3, तो वहां से क्या आ गया बाहर, 2√3। नीचे में क्या, 4। यहां से दो चीजें आएंगी, एक बार प्लस वाला लेंगे और एक बार माइनस वाला, एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला। क्या आएगा, क्या आएगा, कॉमन क्या होगा, ये 3 प्लस √3। नीचे में भाई क्या, 2। ये आएगा, ये वाला स्टेप समझ आया कि नहीं आया, ये वाला स्टेप क्लियर है मेरे भाई? कुछ नहीं किया गया है, बस ऊपर से 2 कॉमन लेके, नीचे से 2 कॉमन लेके, खल्लास। इधर चले, 6 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 4, 3 माइनस √3 बाई 2। सेम काम यहां पे भी किया गया है, ऊपर से 2 कॉमन लिया, नीचे से दो कॉमन लिया और कैंसिल आउट कर दिया, बस। क्लियर बच्चे? चले आगे, चलिए। So that equation x square plus ax minus 4 0 has real distinct root or find all real values of a। चलिए
अब बहुत बच्चे क्वेश्चन देखते ही घबरा गए कि ले भाई साहब ए दे दिया, ए के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया। बच्चे घबराओ मत, धैर्य बना कर रखो। क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि रियल रूट्स, उस चीज को लेकर आगे बढ़ो, जो कंडीशन है उसको लेकर आगे बढ़ो, काम करते जाओ, अपने आप कुछ न कुछ निकल कर आ जाएगा, अपने आप कुछ न कुछ निकल कर आ जाएगा। बस घबराना नहीं है मेरे भाई, घबराना नहीं है। जिस तरह से एक सिनेमा आई थी ना, डरना मना है, घबराना मना है भाई, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस साथ बने रहिए, हम दोनों मिलकर लंबा सफर तय करेंगे, बस आपका साथ चाहिए। आइए क्वेश्चन की ओर। चलिए, डी क्या मेरे भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1, सी क्या -4, तो ए स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। शो दैट इक्वेशन x स्क्वायर प्लस ax माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। समझना मेरे भाई, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स कह रहा है, इसका मतलब ये कि डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0। तो हमने डिस्क्रिमिनांट निकाल लिया है, ए स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन 0। अब ध्यान दो, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, क्लियर है। अब मेरे भाई अब कंफ्यूज मत होना, मेरे भाई कंफ्यूज अब मत होना। अब तुम खुद बताओ, ए स्क्वायर प्लस 4, ए की कोई भी वैल्यू ले लोगे, 0, 1 और 2 छोड़ के, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे निगेटिव में हो, चाहे वो पॉजिटिव में हो निगेटिव में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे बाबू स्क्वायर है, चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करो निगेटिव का स्क्वायर करो, आएगा तो सेम चीज ना। तो 0 को छोड़ दो, 1 को छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, 2 रखोगे तो ये 4, सॉरी 4 4, अरे रुक जाओ, मैंने छोड़ने के लिए बोला था ना। नहीं, एक की वैल्यू कुछ भी ले लोगे यहां पे, अब सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ए की वैल्यू यहां पे कुछ भी ले लोगे, ए की वैल्यू ले लो 0, सही है, ए की वैल्यू ले लो 1, सही है, अब ए की वैल्यू ले लो 2, सही है। अब माइनस वाला पे चेक करें, माइनस वाले पे भी ध्यान दो। अब ए की ले ली -1, तो भाई ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, -2 ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या होगी, सब कुछ होगी। मतलब ए, ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब क्या कि ए की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, ए की वैल्यू क्या आप कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर बच्चे, चलो फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या 0, इज इक्वल टू क्या मेरे भाई 0। नेचर तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल दे, डी क्या होता है मेरे भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब निकाल दे वैल्यू, -4 रूट 3 का स्क्वायर करा -4, ए की वैल्यू कितनी मेरे भाई 3, ए की वैल्यू 4, निकाल दे, ये क्या हो जाएगा 16 और 3 48, मल्टीप्लाई करके -48 तो 0। अब ये बात तो पता चल गया कि डिस्क्रिमिनांट कितना आ गया भाई साहब 0 आ गया। इसका मतलब ये कि भाई साहब इसका रूट्स क्या होगा, रियल तो होगा ही होगा, लेकिन 0 दिया है, इसका मतलब है कि भाई दोनों रूट क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे।
क्लियर है? चले आगे। अब लगा दे भाई साहब श्रीधराचार्य फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रूट चढ़ा दिया, नीचे में क्या मेरे भाई 2a, नीचे में क्या 2a माइनस बी, चलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4√3 प्लस माइनस, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट हम निकाल चुके हैं 0, 2a 2 इंटू 3 कितना 6, तो 4√3/6 कितना आ जाएगा 2/3√3, तो एक रूट यही हो गया 2√3/3, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, मतलब क्या कि दोनों रूट आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, बराबर होंगे, तो दूसरा रूट भी मेरे भाई 2√3/3। अब बताओ कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो, अब बताओ कोई कंफ्यूजन अगर डाउट है तो चले आगे। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच टू रियल इक्वल रूट, उसके लिए क्या होता है भाई साहब d इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये किसके बराबर 0 के बराबर, b k का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2, c कितना 3, कितना आ जाएगा 8 3 24, 24, इसको ऐसे रहने दो ताकि रूट निकालने में आसानी रहेगा, तो k हट गया यहां से, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√6, k की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2√6, प्लस माइनस 2√6। चले आगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। अरे मेरे भाई इक्वल बोल रहा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सिस्टम को अरेंज कर लो। सिस्टम कहने का मतलब क्या, क्वेश्चन को अरेंज कर लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कैसे भी आपको मन। x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करें मेरे भाई, तो kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, क्या बोल रहा है 4 इक्वल रूट्स है, 4 इक्वल रूट्स, 4 इक्वल रूट्स क्या होता है d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू क्या मेरे भाई 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या 0, b माइनस 2k का स्क्वायर, माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4k इंटू 6, k इंटू 6। चले आगे, क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 6k। अभी समझ में आ जाएगा कि मैंने इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि आगे मेरे भाई कॉमन लेना है। क्या होगा 4k स्क्वायर माइनस 4 6k इज इक्वल टू 0, 4k कॉमन ले लिया, क्या आएगा यहां से k माइनस 6 आएगा, k माइनस 6, क्लियर बच्चे, इज इक्वल टू 0, तो एक बार इसको 0 करा और एक बार इसको 0 करा, तो k इज इक्वल टू 0 आ गया और k इज इक्वल टू 6 आ गया। k की अपने पास कितनी वैल्यू भाई साहब, k की अपने पास 2 वैल्यू, k की अपने पास 2 वैल्यू, क्लियर। बच्चे सिमिलर क्वेश्चन हैज टू रियल इक्वल रूट्स मींस डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। सॉल्व करिए जरा, इसको सॉल्व करिए। चलिए, फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। पहला काम कि भाई साहब k का वैल्यू निकालना है, लेकिन k का कौन सा वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो बच्चे चलिए
चला जाए, के एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 के एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे एक्स स्क्वायर, यहां पे एक्स स्क्वायर, अरेंज करें इसको, अरेंज कर दो मेरे भाई, अरेंज कर दो। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, क्या होगा, के प्लस 1, यहां पे ध्यान देना, माइनस 2 टाइम्स के माइनस 1 एक्स, ये बच गया कांस्टेंट, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। चले आगे, क्या बोल रहा है भाई साहब कि इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स कब होता है? एक ही कंडीशन है, क्या? अरे बोलो मेरे भाई, डिस्क्रिमिनांट क्या हो? 0 हो। डिस्क्रिमिनांट क्या हो मेरे भाई? 0। क्लियर? चलिए, बी स्क्वायर, आराम से वैल्यू पुट कीजिए बच्चे, कोई हड़बड़ी नहीं है, आपको कहीं भागना नहीं है बच्चे, सीखना है अभी। -4 ए के प्लस 1, के प्लस 1 सी 1, 4 के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 के माइनस 4 के माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, बताओ जरा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चले आगे, तो बच्चे इस 4 को अंदर लेकर चलो, 4 को मल्टीप्लाई कर दो, आगे क्या होगा, 4 के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 के माइनस 4 के माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब 4 के स्क्वायर ये कितना देगा, -12 के, ये और ये तो भाई कैंसिल हो गया, तो यहां से 4 के कॉमन ले ले, 4 के कॉमन तो क्या आएगा, के -3। यहां से इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, तो एक बार के इज इक्वल टू 0 और एक बार के इज इक्वल टू क्या मेरे भाई, 3। एक बार के इज इक्वल टू क्या, 3। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में कि भाई साहब नॉन जीरो वाली वैल्यू चाहिए। इसका मतलब ये कि ये वाली वैल्यू को हम नहीं लेंगे, ये वाली वैल्यू को हम नहीं लेंगे। तो आगे भाई अब लेंगे तो लेंगे किसको? इसके अलावा जो और वैल्यू है हम उसको लेंगे। चले आगे, इसके अलावा जो वैल्यू है हम उसको लेंगे। अब के की वैल्यू को हम पुट कर दें, के की वैल्यू को हम पुट कहां कर दें भाई, यहां पे कर दें, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, के की वैल्यू कितनी बच्चे, 3, तो 3 प्लस 1 4, 4 बाद में अरेंज कर लेंगे हम लोग, -2 के -1 3 -1 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अरेंज कर दो मेरे भाई, 4x स्क्वायर, ये क्या, -4x प्लस 1। तुम बताओ जरा, क्या इसको फैक्टराइज करने की जरूरत है? अरे भाई देख, ध्यान से देख, आंखें खोल के देख मेरे भाई, आंखें खोल के। ये क्या है, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आ गई भाई, 1/2, फिर दूसरी वैल्यू क्या, 1/2। हमने भाई डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला, वो साफ साफ दिख रहा है मेरे भाई, साफ साफ दिख रहा है। चले आगे बच्चे, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्या क्या रहा है जरा पढ़िए तो। इफ -4 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों ने पढ़ा था बच्चे, क्या कि अगर कोई रूट है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, 0 बनाएगा। तो बना दे इसको, क्या अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसका रूट क्या अपने पास, -4। इसको हम लोगों ने भाई क्या ले लिया, पी एक्स ले लिया। अब क्या करना है, p -4 ये भी क्या होगा, 0 होगा। 0 क्यों होगा,
पता चल रहा है ना जीरो क्यों हुआ, क्योंकि रूट है तो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। रूट है तो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो पुट कर दो, जहां जहां पे x है वहां वहां पे -4 पुट कर दो। -4 का स्क्वायर प्लस p -4 इज इक्वल टू 0। क्या होगा, 16 -4p -4 इज इक्वल टू 0। क्या देगा ये मेरे भाई, 12 -4p इज इक्वल टू 0। तो यहां से p क्या होगा, 12/4। और कितना आया अपने पास, 3 आया। साथ में अगले स्टेप में क्या कह रहा है कि भाई साहब ये जो -4 है, ये -4 इस इक्वेशन का भी तो रूट है ना, इस इक्वेशन का भी रूट है। इसका मतलब ये कि इसको भी सेटिस्फाई करेगा। करा दे, हम px पहले मान चुके हैं तो अब की बार कुछ और मान लेते हैं। भाई साहब हमने gx माना, gx क्या अपने पास x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0। तो फिर से g ऑफ -4 कितना मेरे बच्चे, 0 होगा। फिर से जहां जहां पे x है, जहां जहां पे x है वहां पे क्या रखेंगे, -4। जहां जहां पे x है वहां पे क्या रखेंगे, -4 रख दे। चलो रख देते हैं भाई। -4 का स्क्वायर, p की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, p की वैल्यू कितनी आई, 3 इंटू -4 प्लस q इज इक्वल टू 0। चलिए क्या होगा, 16 -12 प्लस q, तो q प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो q इज इक्वल टू क्या मेरे भाई, -4। q इज इक्वल टू क्या आ गया, -4। तो क्लियर है यहां तक। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको कोई यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। सिमिलर क्वेश्चन है मेरे भाई, सिमिलर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। पढ़ लेते हैं एक बार। क्या कह रहा है, -2 इज अ रूट। भाई रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना। तो हमने भाई -2 रख दिया। जब -2 रख देंगे तो ये पूरा का पूरा क्या, 0। तो यहां से p की वैल्यू निकल जाएगी अपने पास, यहां से p की वैल्यू निकल जाएगी। अब उस p की वैल्यू भाई हमने यहां पुट कर दी, उस p की वैल्यू हमने क्या करी, यहां पे पुट करी। साथ में कंडीशन क्या कह रहा है कि भाई साहब इस इक्वेशन के पास जो दोनों रूट्स हैं वो इक्वल हैं। इक्वल कब होता है भाई साहब, डिस्क्रिमिनांट इज इक्वल टू 0। अब बताओ मेरे भाई, क्या ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्या ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। बच्चे ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। जो भी आंसर या वैल्यू आए आप कमेंट करके बताएंगे जरूर, क्योंकि मुझे भी तो पता चले कि आपको चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। क्लियर बच्चे, चले चलिए। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, प्रूव दैट द रूट ऑफ इक्वेशन, प्रूव दैट द रूट ऑफ इक्वेशन, ये क्वेश्चन दिया है अपने पास, आर रियल बट दे आर इक्वल ओनली व्हेन a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। चलो कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करें, कर तो चल लो। x² माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी। इस मल्टीप्लीकेशन में किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। आगे चले, प्लस x² माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी सी। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं, बस जैसे मल्टीप्लाई किए बच्चे वैसे मल्टीप्लाई करते चलो आगे। x² माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस ए सी इज इक्वल टू क्या, 0। सारे जो एक टर्म वाले हैं, मतलब एक जैसे दिखने वाले हैं, उसको एक साथ x² को रखे, x² कितना, 3x² माइनस x कॉमन ले लिया, माइनस x कॉमन ले लिया हमने, तो क्या आएगा, b प्लस ए, b प्लस ए यहां से प्लस c प्लस b, वहां से प्लस a प्लस c। अब किसकी बारी, इन सभी की बारी, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0।
इज इक्वल्स टू 0। चले अब चलिए क्या हो गया 3x² माइनस x कॉमन, ये b कितनी बार है 2 बार तो 2b, तो अरेंज करके लिख दिया 2a 2b 2c, क्योंकि हर एक चीज a b और c ये कितनी बार है 2 बार है। अब यहां से क्या है अपने पास ab प्लस bc प्लस ac इज इक्वल टू 0। अब क्या कह रहा है रियल बट दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। तो भाई इक्वल के लिए क्या कंडीशन होता है, इक्वल के लिए क्या कंडीशन होता है याद करो। इक्वल के लिए भाई डिस्क्रिमिनांट, इक्वल के लिए क्या डिस्क्रिमिनांट 0 होता है 0। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं एक बार फिर से। 3x² माइनस 2 यहां से कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा 2x, a प्लस b प्लस c, यहां क्या आएगा ab प्लस bc प्लस ac इज इक्वल टू 0। अभी देखा हमने क्या कि भाई इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट क्या मेरे भाई 0 के बराबर होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या b² माइनस 4ac, और ये क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। 0 ले लिया, चले अब काम करें, चलो काम कर देते हैं। b क्या है अपने पास 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c का होल का स्क्वायर माइनस 4, a कितना बच्चे 3, c कितना है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये क्या होगा 0 होगा, 0 होगा। चले अब चलो तोड़े इसको, तो ये 4 a² b² c² प्लस 2ab 2bc 2ca, यहां तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। माइनस इसको साथ में लिख लिया 12 ab प्लस bc प्लस ac इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देना यहाँ पे 4 है यहाँ पे 12 है, तो 4 कॉमन लेके बाहर भेज दे उधर, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 3। तो इसी चीज को अरेंज करें a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc 2ac माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ac। ये समझ में आ रहा है कि माइनस क्यों आया 3 के साथ, माइनस क्यों आया 3 के साथ, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे 4 था यहाँ पे 12 था, हमने 4 कॉमन लेके इधर भेज दिया, 4 कॉमन लेके इधर भेज दिया, वहां पे 1 बचा यहाँ पे 3 बचा, तो 3 जब बचा है यहाँ पे तो हर एक जगह मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा हर एक जगह पे मल्टीप्लाई होगा। बस वही काम किया है, बस वही काम किया है हम लोगों ने। यहां से a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac इज इक्वल टू 0 आया। अरे हाँ ना कुछ तो बोल दो मेरे भाई, हाँ ना बोलो। चले यहां तक, अब आगे चले, पॉजिटिव को एक तरफ निगेटिव को एक तरफ, पॉजिटिव को एक तरफ निगेटिव को एक तरफ। अब ध्यान देना, ध्यान देना, ये काम हम लोगों ने बहुत बार किया है, लीनियर इक्वेशन में बहुत काम किया इस पे। हम कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कैसे करते थे, हम कोएफिशिएंट को इक्वेट कैसे करते थे, बस वही काम यहां पे करना है मेरे भाई। अब यहां पे इसका कंपैरिजन इसके साथ, इसका कंपैरिजन इसके साथ, इसका कंपैरिजन इसके साथ, तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c आता है। तो प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया मेरे भाई। आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चले आगे चलते, चलो बच्चे सिंपल क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे किया था पिछला क्वेश्चन आपको वैसे ही करना है, अटेम्प्ट कीजिएगा जरूर, बनाइएगा जरूर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो दैट इक्वेशन 3x² प्लस 7x प्लस 8 is not
ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए 3x² प्लस 7x प्लस 8 इज इक्वल टू, ये बात की बात है कि नॉट ट्रू फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, एनी रियल वैल्यू, मतलब ये कि इसका जो रूट होगा वो इमेजिनरी आएगा। हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर देख लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है भाई साहब, b² माइनस 4ac, निकाले 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 8, ये 49, कितना हो जाएगा 12, 12 ठे 48, 96। अब माइनस करो जरा 7 4 माइनस के साथ, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, लेस देन 0। मतलब क्या कि भाई साहब इसके पास क्या है, नो रियल रूट्स, इसके पास कोई रियल रूट्स है ही नहीं। वो पता चल गया, क्यों, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आई वो क्या आई, लेस देन 0 आई, और लेस देन 0 पे हम लोग जानते हैं कि भाई कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होता है। चले आगे। सो दैट द इक्वेशन 2a² b² x² हैज नो रियल रूट्स। बच्चे सिमिलर क्वेश्चन है, आराम से करो। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आए, बस कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना भाई, बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है आपको। अगर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया तो फिर कांड हो गया। आपको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। चलते आगे। फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। इसके लिए क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, b² माइनस 4ac लेस देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट b² 5k² 5k² माइनस 4, एक कितना बच्चे, कुछ नहीं इसके आगे तो 1, c कितना है 16, क्या हो जाएगा 25k² माइनस 16 चक्का 64, 25k² इज इक्वल, सॉरी लेस, ये वाला सिंबल है ना 64, k² 64 बाई 25, 64 बाई 25, k² क्या अपने पास 64 बाई 25, तो यहां से k क्या आ जाएगा 64 बाई 25, रूट चढ़ा दो इधर, प्लस माइनस 8/5, प्लस माइनस 8/5। चले, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉर विच हैज रियल रूट्स। बच्चे मेरे भाई तुम बताओ जरा, ये क्वेश्चन करने लायक है? इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। रियल रूट्स, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, हर एक के लिए एक ही कंडीशन लगा दो, लगा दो। लगाने के बाद जो भी के की वैल्यू आए मेरे बच्चे कमेंट करके बता देना जरूर। क्लियर? लगाने के बाद जो भी आए आप कमेंट करके बता देना जरूर। डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p फॉर विच इक्वेशन बोथ हैव रियल रूट्स। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, क्या करें, वही सेशन ही है अपना, तो काम तो करना ही पड़ेगा। चलिए 2px प्लस 64 क्या कह रहा है, पढ़िए जरा, विल हैव बोथ रियल रूट्स, विल हैव बोथ रियल रूट्स। तो चले
उसके लिए क्या होता है भाई साहब, डिस्क्रिमिनांट। तो 2p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 64, सॉरी 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 सॉरी, डिस्क्रिमिनेंट ये होता है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा, 4p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 64। इसको ऐसे ही रहने दो, अभी कैंसिल नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। मल्टीप्लाई करोगे तो कांड हो जाएगा। इसको उधर लेकर चले, 4 इंटू 64, ये 4 गया, पी स्क्वायर ग्रेटर देन 64, तो पी स्क्वायर, पी क्या हो जाएगा 64 पे रूट चढ़ा दो मेरे भाई, 64 पे रूट चढ़ा दिया, 64 पे क्या कर दिया, रूट चढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 8, प्लस माइनस 8। चले आगे, चले, चलिए बस बच्चे, इसी के साथ अपना सेशन यहीं पे खत्म होता है। ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन सेशन था। इसमें हम लोगों ने क्या काम करा, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर काम करा। डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता है भाई, नेचर ऑफ रूट्स, उसके कुछ कंडीशंस थे, उस पे हम लोगों ने क्वेश्चंस करा। तो आशा करता हूं कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए मेरे बच्चों काफी इतना, मिलते हैं अगले सेशन में इसी के एक्सरसाइज के साथ। तब तक मेरे बच्चों आप पढ़ते रहिए, स्कोप प्लस के साथ बने रहिए। तो आज के लिए काफी बच्चे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।